नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नफीस करीम और आप देख रहे हैं नैतिक समाचार। बिहार में चुनावी संग्राम शुरू हो गया। चुनावी संग्राम यानी पंचायती चुनावी का जो है वो सरगर्मी तेज हो गई। ऐसे में सभी पंचायत में कई उम्मीदवार सभी पद पर अपने अपने दावेदारी पेश करने के लिए चुनाव प्रचार में शुरू हो गए हैं, वो एक्टिव मोड में आ गए। ऐसे में अभी हम मौजूद हैं हायाघाट प्रखंड के आनंदपुर सहोरा पंचायत में। हमारे साथ एक भावी प्रत्याशी है मुखिया के और यहाँ के डीलर साहब हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पंचायत में अब तक कितना विकास का काम हुआ और क्या काम बचा हुआ है। सबसे पहले सर, आपका नैतिक समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। सबसे पहले बताइए आप कि इस पंचायत में कितना विकास का काम हुआ है। इस पंचायत में थोड़ा बहुत विकास हुआ है, थोड़ा कुछ बाकी है। जहाँ जो बाकी है उसको हम देखेंगे। हमारे यहाँ लाइट नहीं लगा है, उसको अविलंब व्यवस्था करेंगे। उसका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मीपुर हाता में है, डेवढ़ी में, वहाँ माने टूटा फूटा स्थिति में है, तो हम उसको यहाँ पंचायत सरकार भवन के पास शिफ्ट करवाएंगे। वहाँ पर एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे। स्कूल में जहाँ कोई मकान स्कूल का है, सहोरा आनंदपुर में प्राथमिक स्कूल है, वो मकान गिरने की स्थिति में है, ढहने की स्थिति में है। वहाँ बच्चा सबका जान खतरा में है, उसको तोड़वा करके फिर से स्कूल बनवाएंगे। अच्छा, ये बताइए सबसे पहली बात कि आप जो मुखिया के चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है लोगों का सेवा करना और लोगों से सम्मान प्राप्त करना। और मान लीजिए लोगों को उसके सुविधा से वंचित को नहीं रखना, मतलब उसके सुविधा को पूर्ण रूप से उसके घर पर पहुंचाना। आपके पूरे पंचायत में हम भ्रमण किए हैं जी। हम जो फीडबैक लिए हैं, आप 20-25 वर्षों से डीलरशिप कर रहे हैं, यानी विक्रेता हैं। 28 वर्ष से लगभग 28 वर्ष से हैं। जी। तो लोगों के जबान पर आपका नाम है, लेकिन आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है नाला का व्यवस्था सुदृढ़ करना और सही ढंग से करना, जिस माने लाइफ हो, सुंदर लगे, अच्छा लगे। और सड़क जहाँ टूटा फूटा है उसको अच्छा तरह से बनाना। और स्कूल इस सब का जो है सो उद्धार करना। जहाँ पर जो दिक्कत है, गांव में जो अतिक्रमण है, उसको भी हम देखेंगे, उस पर मेरा नज़र है। जहाँ तक संभव हो सकेगा उसको भी देखेंगे। मुखिया आपके द्वार कार्यक्रम चलाएंगे, घर घर जाएंगे। मुखिया बनेंगे तो किसी पब्लिक को इंदिरा आवास के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, राशन कार्ड के लिए मेरे यहाँ दरबार नहीं लगाना पड़ेगा। और मैं वार्ड वाइज कैंप लगाऊंगा। जिनको राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड की व्यवस्था करूंगा। जो वंचित हैं, उस लायक हैं, उनको पहले प्राथमिकता के आधार पर, और वृद्धा पेंशन वाले जितने हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर वार्ड वाइज कैंप लगाकर उन लोगों से उनका आवेदन लेंगे। अपने जाकर के ब्लॉक में बैठकर काम करवाएंगे। हम आपके पंचायत में जब खबर कवरेज कर रहे थे जी, एक परिवार में हमें ऐसा मिला जी, जिस परिवार में घर की पूरी टूटी फूटी स्थिति है, बिजली भी नहीं है, उसको सख्त इंदिरा आवास की जरूरत है। बिजली घर में नहीं है जी, एक गैस सिलेंडर नहीं है जी, टूटा फूटा छोटा सा चूल्हा है जी, उनको राशन कार्ड भी नहीं, राशन कार्ड भी नहीं नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि डीलर साहब कैसे करके वो दे रहे हैं कुछ राशन। उनको हम पीला कार्ड करवा दिए। उनके सास को, महिला के सास को, उन पति पत्नी के पास राशन कार्ड नहीं है, 3 गो बच्चा है। और उनके सास को, देवन देवी को हम इंदिरा माने कार्ड भी बनवा दिए हैं, पीला कार्ड, और राशन देते हैं। उनका डर टूटा हुआ है, उनके घर पर जाकर हम उठा लेते हैं। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि मुखिया को बहुत बार कहें इंदिरा आवास दिलवा दीजिए या देखिए वो महिला गांव में नहीं रहती थी, अभी रह रही है। उनके पति डिस्टर्ब हैं, पागल हैं, उनको कार्ड नहीं है, इस सब असुविधा है उनके पास। जहाँ तक हो सकेगा हम देखेंगे। वंचित लोगों को जो इंदिरा आवास के लायक हैं, वृद्धा पेंशन के लायक हैं, राशन कार्ड के लायक हैं, उनको फर्स्ट प्राथमिकता देंगे। आपके पंचायत में ये भी शिकायत है कि नल जल योजना का पानी नहीं आता है, नल लगा दिया गया, पानी एक जगह मात्र एक वार्ड ऐसा है जहाँ पानी शायद मीटर के कारण नहीं हो रहा है, मीटर नहीं लगा है, प्रीपेड मीटर लगा है, इसलिए नहीं हो रहा है। वहाँ पर थोड़ा दिक्कत है। एक वार्ड में, वार्ड नंबर 1 है शायद वो।
सड़कों की स्थिति तो कहीं कहीं ठीक है, कहीं कहीं जर्जर है। जी और ख़ास जो जर्जर होने की स्थिति ऐसे बनी है, जी नल जल योजना की जो तोड़ाई चली है जी पाइपिंग करने के लिए, जी उस वजह से। जी। हाँ, तो उस सबको हम ठीक कर देंगे। जहाँ-जहाँ पाइप मने दिख रहा है, सड़क तोड़ कर ले गया है, उस सबको हम पैचअप करवा देंगे। सुंदर पंचायत बना देंगे। लेकिन क्या लगता है, सरकार जिस तरह से नल जल योजना के तहत जी, दोनों काम है, जी। नल जल यानी कि नल लगा देना, पानी जी, पहुंचाना, जी, दूसरा उसमें योजना नली गली को पक्की करना, जी, नाला बनाना, जी, तो उस हिसाब से नल तो लग गया, जी। लेकिन सड़क और गली तो पक्की नहीं हुई है हर जगह। जी, वो गली और सड़क पक्की हम हर जगह कर देंगे, उपलब्ध करा देंगे। प्राथमिकता के आधार पर इस सब कामों को करके सुंदर पंचायत बनाएँगे और लोगों को ये आभास होगा कि ये काज करने वाला व्यक्ति है, एक्टिव व्यक्ति है। हम घर-घर दौरा करते हैं, 8-8 बार, 10-10 बार हर लोगों से मिले हैं घर-घर जाकर के। गाँव का तो 50 बार मिले हैं मान लीजिए, इलेक्शन के नाम पर। बाहर भी 8-8 बार, 10-10 बार हर घर पर मिलेंगे। हर वर्ग से, हर जाति से हमको वोट मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, सब लोग हमारे साथ हम हैं। तो उम्मीद करते हमारा होंगे आत्मबल जी, हमारा आत्मबल बहुत टाइट है। पब्लिक हमारे सर पर हाथ रख दिया है। आपके पंचायत में पूरा चकमक कर रहा होगा सोलर लाइट से। जी नहीं, अभी तो वो स्थिति नहीं है। जहाँ-जहाँ है सोलर लाइट उसका लाइफ नहीं है। साल भर के बाद वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। साल भर रहता है अच्छा, उसके बाद सब डिस्टर्ब हो जाता है। जहाँ पर बचा हुआ है लाइफ, वहाँ पर तो अच्छा लग रहा है, जहाँ-जहाँ है। लेकिन इसका लाइफ ही नहीं है, इसमें ये सक्सेस नहीं है। प्रधानमंत्री जी जी। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जी। क्या आप अपने पंचायत को डिजिटल इंडिया में रंग देंगे? ज़रूर रंग देंगे। जो संभव हो सकेगा, पत्रकार महोदय, जो संभव हो सकेगा हम सब कुछ करेंगे। हम बहुत एक्टिव हैं गाँव में। जिस तरह से फील्ड में लोग, आप तो मुखिया नहीं रहे हैं, जी, कभी आप नहीं। राशन विक्रेता हैं, जी, लेकिन जो फील्ड में लोग आपका नाम ले रहे हैं कि नहीं उनको वोट करेंगे जी। या उनको इस बार जिताएंगे, जी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कर दिया लोगों के लिए? मेरा ये है कि राशन बाँटने में हम भेदभाव नहीं करते हैं। अगड़ा, पिछड़ा, ब्राह्मण सबको एक साथ लेकर चलते हैं। और जिनके पास पैसा नहीं होता है, अभी माइक पर नहीं कहेंगे, मेरा मूलधन लोगों के पास 80,000 के लगभग उधारी लगा हुआ है। और फिर भी कोई आ जाता है, उसका हम चेहरा देख कर के दे देते हैं, मजबूरी में पैसा माने सामान दे देते हैं। और हम अपने यहाँ विधवा, विकलांग को खास करके पीला कार्ड में बहुत लोगों को मदद किए हैं। जिस तरह से आप भावुक होकर के ये बात कह रहे हैं और कहना नहीं चाह रहे हैं अपने पंचायत के लोगों के बारे में, क्या लगता है कि यही वजह है कि जनता जो दिल से आपको मान रही है और नाम ले रही है? जी, एक ये वजह है। दूसरी बात कि राशन हम कम नहीं देते हैं। हमारा सामान में कांटा में कोई हेरी-फेरी नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर 1 क्विंटल आपको देंगे तो 90 किलो होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। और माने बिना पैसा का भी किन्हीं को अगर पैसा नहीं है तो हम लिख लेते हैं, दे देते हैं। वो देता है, नहीं देता है, हम उसको बार-बार देते हैं। गरीब को हम ऐसा करते हैं। और 25 वर्षों से हम अपने पंचायत में या अपने ज़िला में लाखों लोगों को प्रणाम करते आ रहे हैं। पहचान में हमको कोई कमी नहीं है ज़िला में भी। पंचायत को छोड़ दीजिए, पूरे प्रखंड में, दूसरे भी प्रखंड में बहेड़ी चले जाइए, हनुमान नगर चले जाइए, बहादुरपुर चले जाइए, पहचान का कमी नहीं है। 25 वर्ष से हम इस दूसरे लोगों के साथ राजनीति में हैं, अपने नहीं कभी खड़ा हुए थे। और हम 25 वर्ष से लगभग 25-30 वर्ष से लोगों को प्रणाम करते आ रहे हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। हर आदमी के शादी विवाह में, श्राद्ध में, उपनयन में, मरने पर उनके घर पर जाकर भेंट करते हैं। अगर आप जीत जाते हैं तो आपका भी मिजाज चेंज हो जाए, दूसरे मुखिया की तरह एक रौब आ जाता है? जी नहीं, मेरा 55वां-54वां वर्ष चल रहा है लगभग। अब क्या रौब रहेगा? रौब नहीं रहेगा। और हम लिबरल हो चुके हैं पूरा। जवानी में रौब रहता है लोगों को। आपकी भावुकतापन तो अभी भी झलक रही है। जी, जी, हम बहुत डिमोरलाइज होकर के समाज में जीते हैं। बहुत डिमोरलाइज होकर, पता कर लीजिए। बहुत डिमोरलाइज होकर के समाज में जीते हैं। क्या मांग करते हैं जनता से? और जनता से यही मांग करते हैं कि हमको मौका दें एक बार। अगर मेरा कर्म अच्छा नहीं रहेगा तो मैं वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा, दोबारा नहीं खड़ा होऊंगा, नहीं खड़ा होऊंगा। एक बार हमको जनता से आशीर्वाद चाहिए, एक बार। मेरा कर्म आपको बताएगा कि मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ।
अगर मेरा कर्म अच्छा रहेगा तब मैं जाऊंगा जनता के बीच, नहीं अच्छा रहेगा तो मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। जनता से वादा कर लिए हैं हम ये बात। इतना पंचायत चुनाव कवरेज किए हैं, पहले आप ऐसे प्रत्याशी मिले कि भावुकतापन आप में दिख रही है, भावुक होकर के और ऐसे बात कह रहे हैं। जी, मेरा यही विचार है कि लोगों से लिबरल होकर के बात करना, लोगों के सामने सर झुकाना, लोगों को हाथ जोड़ना। मुझे हाथ जोड़ने में भी कोई संकोच नहीं है। अक्सर होता है प्रत्याशी मान लीजिए बड़े लोगों को हाथ जोड़ते हैं, पाँव छूते हैं। मेरे लिए गरीबों को नहीं छूते। जी नहीं, पाँव छूना तो दूर, हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, हाथ जोड़ना भी दुश्वार लगता है उनको। मेरा उसूल नहीं है, हम सब जाति के, सब धर्म के लोगों को हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं सबके सामने। आप पूरे पंचायत में कहीं भी जाइए, अपने से बड़ों के सामने हर जगह, छोटों को भी हाथ जोड़ते हैं। यही मेरा उसूल है। और कोई आपका उद्देश्य? मेरा उद्देश्य है कि एक बार अगर मैं बन जाऊं तो मैं जनता को भी सम्मान दूंगा और जनता भी मुझे सम्मान देगी। यही उद्देश्य और उल्लास है मेरा, हौसला है कि एक बार मौका मिले जनता का सेवा करने का। तो ये हैं हमारे साथ जो थे, बातचीत कर रहे थे। आनंदपुर सहोरा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, भावी उम्मीदवार हैं। और इतना चुनावी कवरेज मैंने किया, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव में पहले ऐसे उम्मीदवार हैं, भावी प्रत्याशी, जो इतना भावुकतापन से वो बात करें हमारे साथ। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि समाज में ऐसे राजनेताओं की, ऐसे प्रतिनिधियों की सख्त ज़रूरत है। कैमरामैन धर्मेंद्र शर्मा के साथ नफीस करीम, नैतिक समाचार, दरभंगा।